हो गया। मिटा दो, मिटा दो। छापिए, जल्दी छापिए, जल्दी जल्दी छापिए, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर छापिए। मिटा दो क्या? भाषा भी लिखा दो? नहीं ना, ऐसे तिरभुज में आपको शुरू में सब नोट लिख। हो गया। हम बोले किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने पर से कोण, ये वाला अंताभिमुख कोण के योग के बराबर हो। 4 जो है θ1 और θ2 के योग के, यानी ये दोनों दिया रहेगा, ये निकल जाएगा, या ये दिया रहेगा तो इन दोनों का योग निकल जाएगा। बात समझ गए? तो अब ये आपका त्रिभुज है और इसमें एक भुजा बढ़ा दिया तो बने बहिष्कोण योग के बराबर। तो ये वाला होगा 100, या तो आप बोलते कि 100 30 80 में से दोनों घटाते निकल जाता, या स्ट्रेट लाइन है तो आप बोलिए ये 80 में से ये घटा देते तो ये निकल जाता। बात तो वही आएगा। बात समझ गए? हाँ या ना? नहीं समझे? फिर से बोलो। नहीं ना? आगे लेट से आ रहे होंगे भाई, फिर से चिल्ला रहे हैं। 19 पर आप होता। आइए 19 नंबर पूछ रहे हैं, जरा इसको 1 सेकंड देखिए। क्षेत्र में एक समानांतर है और कोण 2 और दिया हुआ है 2:3। तो स्ट्रेट लाइन है इसलिए दोनों का योग 100, तो 180 का तुलना 3 2। अब रुकिए, 2 और बोले 6 आपस में, कौन 2 और 6 आपस में है वही 8 है, क्योंकि शिक्षा में मुख कोण, यानी कौन 2 6 8 4 है ना। तो हम बोले कि पूछ रहा है कौन 8 क्या है, वही 2 है, वही 6 है, वही 8 है। तो हमरा कौन 2 का वैल्यू बोलिए या 8 का वैल्यू बोलिए। बात तो 8 निकालना, यानी 2 का रेशियो से गुना, यानी 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 3 30 5 36 36 दूनी। इस तरह से नहीं बोलेंगे। आइए, आप पूछे थे प्रश्न, लिखा है गए क्षेत्र में ए बी और सी डी समानांतर, सब आपस में ये समानांतर है। और लिखा और जेड 3:, इसका मान पूछ रहा है। बाई जेड, बाई और जेड का रेशियो दिया हुआ है, कौन बाई और बोलिए बाई जेड डायरेक्ट लिखिए ना, बाई जेड 3:7। तो आपसे एक्स का मान पूछ रहा है ना, बाई जेड दिया हुआ है 3 7, एक्स का मान पूछ रहा है। तो देखिए वैल्यू दिया हुआ है बाई और जेड, तो हम बोले कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है ना, जितना ये है उतना ही ये और ये संगत कोण आपस में। तो हम बोले यहाँ पर जेड को रखते हैं तो यह स्ट्रेट लाइन, इसका योगफल कितना 180, यानी 180 है, और यहाँ बाई जेड मिलकर 7 3 10 है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स कितना होगा। अब रुके, आप बोलिए ये आपका एक्स पूछ रहा है,
तो ध्यान दीजिएगा, जितना ये है उतना ही है, क्योंकि ये और ये समानांतर है ना। तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया तो ये आपका एक अंतर कोण का युग्म आपस में जो एक्स है वही आपका जेड है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स बोलिए या जेड बोलिए, बात बराबर। जेड का तो कैसे 7 से हो गया 126। आपका आंसर हो गया 126। नेक्स्ट, आगे चलिए, आगे कुछ लगा या जो मन करे, इसमें क्या, जैसे मन करे वैसे। अब चलना है तो आपको नीचे सीढ़ी पर उतरना, पैरे से उतर के जाएंगे थोड़े कूद भी सकते हैं। क्या हो, आइए। बेस बेस में आइए, 20 नंबर प्रश्न देखिए। बेस दिए गए क्षेत्र में ए बी समानांतर से डी। बोलिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में समानांतर है। एक भुजा प्यारे ये है और दूसरा भुजा आपका ये है, और उसको तिर्यक रेखा किया। ये और ये समानांतर है, तिर्यक प्रतिच्छेद किया तो इसका एकांतर ये होगा, यानी 50 बाई कितना हो जाएगा, बाई बराबर 50। आपसे कह रहा है कि डी ए समानांतर है सी ए। हम बोले ये वाला और ये अंतर है ना, डी सम एफ। तो आप बोलिएगा ई वाला कौन, ई वाला तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कहते पूरा मिलके इसका एक अंतर होगा, तो ये दोनों मिलकर x के बराबर, यानी x बराबर 70 प्लस 50 7 20। तो एगो हो गया x का वैल्यू 120, y का वैल्यू हो गया 50। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, आगे ये सब क्वेश्चन रिपीट भी किया है एग्जाम में। आइए, ऐसे एंगल से ज्यादा क्वेश्चन ना रहता है, लेकिन रहते रहता है। सीडीएस में इससे केवल ज्यादा प्रश्न रहता है। आइए, नेक्स्ट, अरे पी चलता है कि क्या को पूछा, 150 के आसपास टोटल चैप्टर है और आपको कुल क्वेश्चन है 25 गो। अब 25 गो में 150 चैप्टर है, किससे पूछा किससे ना कुछ होता है। कोई एग्जाम दीजिएगा तो कोई वाला रहेगा, कोई एग्जाम दीजिएगा तो कोई वाला रहेगा। आप कोई सोचेंगे कि ये वाला चैप्टर से पूछता, अगला बार वो वाला रहबे न करेगा। तो ये है। अब मेंस वाला एग्जाम पहले सीजीएल का था तो 100 गो रहा था, अब तो 100 गो है नहीं। अब सीडीएस में केवल मैथ से 100 गो प्रश्न रहता है। तो अब वो सीडीएस का एग्जाम देंगे तो अब केवल उसमें 100 प्रश्न मैथ का बच गया। एसएससी में तो अब मेंस से 100 गो हटिए न गया, अब जीएस ऐड हो गया वहां पे। आइए, तो 100 गो रहता था तो लगता था कि हाँ ट्रिगोनोमेट्री से 4-5 गो है, 5 गो 6 गो 8 गो, अलजेब्रा से अब 7 गो 8 गो, ज्योमेट्री से 7 गो 8 गो, तो लगता है। अब 25 गो में पता नहीं चलेगा कि कौन सी आया कौन सी ना आया, लेकिन पढ़ चीज। आइए, 21 भी
देखो आवा बबुआ, देखो लिखा है ए बी समानांतर है सी डी। ये वाला तो तेरी, ये वाला दोनों समानांतर है। ए बी समानांतर सी डी हो तो एक्स का मान क्या होगा? विचित्र टाइप का। तो पूछ रहा है क्या होगा, तो ये तो इसका संबंध इससे तो कहीं जुट नहीं रहा। ऐसा करिए, इसको भी इधर बढ़ा देते हैं। ठीक, तो हम बोले है, तो आप बोलिएगा ये 6x, तो 6x, और बोलेंगे ये अंतर है, तिर्यक प्रतिच्छेद किया तो ये दोनों संगत कौन होगा? ये और ये समान, तिर्यक प्रतिच्छेद किया तो ये और ये अंतर संगत है ना, तो बोलेंगे ये 4x। और आपको पता है कि ये आपका त्रिभुज बन गया ना। किसी भी त्रिभुज में एक बहिष्ठ कोणांतरभिमुख के योग के बराबर होता है, यानी 130 बराबर हो जाएगा 6 4 10x। तो इससे x का वैल्यू 13 है। क्या पूछा था? x ही पूछा था, तो आंसर हो गया 13 डिग्री। x बराबर हो गया बबुआ 13 डिग्री। x का वैल्यू 13। नेक्स्ट, ज्योमेट्री में कुछ ना पता चले तो लाइन इधर उधर खींच खाच के आप कोशिश करके देखिएगा। ये एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ता है। अपने मन से इधर उधर लाइन खींचिए, अपने आप कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। आगे क्या हुआ साहब जी? क्या बोले? समझ में नहीं आया? क्या कर रहे थे? तो हेंजा पर बैठा है, हेंजा पर, केंजा पर गप कर रहे थे, समझ में नहीं। बैठा, फिर से बोलते हैं, कह रहा ए बी और सी डी समानांतर है। तो बोलिए ये वाला रेखा ए बी है, हम आगे तक बढ़ा दिए, कोई तकलीफ है क्या? बढ़ाने का अधिकार है ना। और बोलिए ये आपका सी डी यहाँ तक था, हम आगे तक खींच लिए ताकि आपको स्पष्ट दिखे। जितना जरूरत हो उतने खींचेंगे तो पता ना चलेगा क्या है। तो हम बोले ये दोनों समानांतर था। आप बोलिए तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया तो ये दोनों संगत कोण है कि नहीं? ये सब को भूल जाइए, लाइन को, केवल ये वाला और ये वाला देखिए। इसको तिर्यक प्रतिच्छेद किया तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। 4x है तो ये भी 4x हो जाएगा। अब बोलिएगा ये वाला लाइन और ये वाला लाइन खींचे तो ये सम्मुख कोण आपस में 6 हो जाएगा। अब हम बोले कि ये आपका त्रिभुज है, ये आपका क्या है? त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा को बढ़ा दिए तो इस भुजा को बढ़ाने पर बने बहिष्ठ कोण अंतःभिमुख के योग के बराबर होता है। तो ये वाला और ये दोनों के जोगफल के बराबर है। तो 130 बराबर 6 4 10x, तो x बराबर 13। क्या समझने वाला बात था? समझ में आया? तो उस समय तो इससे भी ज्यादा बात बोले थे। आप लोग समझ रहे हैं ना? विनोद, कैसे काम होगा बताइए। आइए आगे। 22 22 भी आइए। 22 कितना तक बनाए थे? बनाए थे आप लोग? इधर कोई नहीं बनाए, इधर बनाए हैं। कितना तक साहब? बहुत बढ़िया बाबू, इतना में एक लोग बनाए हैं। इधर क्या लोग बनाए हैं? बस 4 5 लोग।
क्या करेंगे, सब लोग चल गए थे घूमने, कोई बात नहीं, पूजा पाठ का समय कभी कभी आता है। आइए 22 नंबर साहब जी पूछ रहे हैं, आइए देखते हैं। लिखा है कि दिए गए चित्र में PQ समानांतर ST, PQ और ST समानांतर है ना, PQ ST ये आपस में समानांतर है। अब आगे कर PQRX 10 ST RST 130, तो QRS यानी ये वाला ना, ये वाला पूछ रहा है। तो देखिए ये और ये समानांतर है, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया, तो ये और ये संगत को, ये 130, तो बोलिए ये कितना, तो अष्ट से 110, तो ये कितना, ये तीनों मिलकर 100। हाँ या ना बोलिएगा, वाट प्लस 50 बराबर 30, हाँ या ना, सॉरी 70 प्लस वाट 30, हम बोले 110 बराबर 50 वाट बराबर है, जैसे बोलना है बोलिए। तो हम बोले हो जाए, इसलिए आपका बाह्य कोण अंतःभिमुख के बराबर 10, 110 प्लस, तो बोलेंगे 50 इधर आ जाएगा ना, तो बच 60, तो वाट का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गए। लेंगे नेक्स्ट, आगे बोलिएगा। 23, 24, 23 में 23 और 24 से वो करें, सब बताइए, मिटा दो। आइए 23 नंबर, सब बताए देम तो एग्जाम में हमरे ले चलवा। करा दिए गए क्षेत्र में किरण MNP समानांतर है ना, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला सब समानांतर है ना। आप मान क्या है, ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद किया ना। आप रुकिएगा, पहले इसको देखिए, रुकिए हो जाते, बोले ये 60 है, तो ये पूरा कितना 60 होगा, पूरा मिलके ये 60। अब आप बोलिएगा ये दोनों समानांतर है ना, तो आप बोलिए ये समानांतर है, उसको ये वाला किया, बोले ये और ये समानांतर रेखा प्रतिच्छेद किया, तो क्रमबद्ध अंतःकोणों का योग 100। तो बोलिएगा इसको ये प्रतिच्छेद किया है, तो ये वाला 140, तो क्रमबद्ध अंतःकोणों का योग 180, तो 140, और बोलिए ये पूरा कितना 60, तो यहाँ से इतनी सा कितना, तो ये आपका 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो यही तो आपसे मान क्या होगा, हो गया ना। नेक्स्ट,
एक बार और बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा, डरिए नहीं। क्या जो नोट में लिखल था कंसेप्ट, उसको एक बार खाली रीडिंग दे दीजिए और एक बार और बना दीजिए। और बनाना ही है, भागना नहीं है इससे, डर से। क्योंकि जब सर्किल पढ़ेंगे तो वैसे वहां भी लाइन ऐसे ही खिंचाते रहता और कुछ से कुछ होते रहेगा, ट्रायंगल में भी, इसलिए इससे छुट्टी ना मिलेगा। तो ये आपको एक बार फिर से बना देना है तो क्लियर हो जाएगा, डरिए नहीं। आइए, और ये वाला चैप्टर से एग्जाम में एसएससी में रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। CHSL का फॉर्म कितने लोग भर दिए? बस। कौन सी की तैयारी करते हैं आपको समझ में ना आता है। RPM भी आल है ना, SI सब इंस्पेक्टर, तो ये कम है, इतना बढ़िया चीज है। फिर CRPF के भी आल है, कांस्टेबल वाला, हेड कांस्टेबल। देखो मोबाइल चेक करो। CRPF, RPM वाला खाली है, तो CRPF वाला आपका आ ही जाएगा जल्दी है, क्योंकि यही समय आता है हर साल। और 4-5 को अलग अलग आता है। CRPF वाला अलग, BSF का अलग, CISF का अलग, ITBP का अलग, SSB का अलग। पहले 4 सा वैकेंसी रहता था, तो मोदी जी ने सेक्शन ऑफिसर, तो CBI इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑफिसर मिला के सबको एक के में कंबाइंड कर दिए। CPO, दिल्ली पुलिस, सबको मिला के CGL कर दिए, लगाता था। लेकिन अब सबको एक साथ कंबाइंड करके, शुरू में दिखाई इतना रहेगा, अब कर दे इतनी सब मिला के इतने सब वैकेंसी, समझ रहे हैं ना। आइए, क्या करना पड़ेगा? कुछ ना, विपक्ष को बदल डालिए, हाँ या ना। तो क्या करेंगे? बदल डालेंगे, हाँ तब ठीक है। आइए, 24 24 में आइए। इस सीरियल में कई बार पूछा है। आइए देखिए, लिखा है चित्र में AB समानांतर सेट, ये आपका AB है और ये आपका, ये आपका CD है, समानांतर। D से A, D से A, ये आपका ABE क्या है? बाइंग। CAB, ये आपसे साहब जी ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो देखिए ये दोनों समानांतर है, ठीक, समानांतर है ना। तो आपकी ये समानांतर है, इसको तिर्यक रेखा से छेद किया, तो ये और ये एक अंतर है x, तो ये कितना x, बताइए कितना। तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, लाइन है ना, तो ये दोनों मिलकर 100, तो ये बाई है, तो ये वाला कितना, तो इसको बोलेंगे 180 या माइनस, आया ना। आप बोलिए x बराबर ये दोनों का योग, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल बन गया, एक भुजा को बढ़ाने पर बहिष्ठ कोण अंतःभिमुख के योग के बराबर, यानी आपका हो गया x बराबर, ये तो अज्ञात है तो हम कोण ही लिख दिए। अब प्लस, बोलिए ये आपका है 180 और माइनस बाई, तो ई ही पूछ रहा है, तो x को उधर ले जाइए, तो बराबर का इसको इधर लेके चलाइए, तो ये इधर आएगा, तो x पहले से, बाई इधर आके प्लस 180 इधर आके माइनस 100
सकते हैं ना, क्योंकि ऑप्शन पाई के फॉर्मेट में बराबर हो गया x प्लस वाई माइनस पाई। कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे किए तो आप भी ऐसे करिए, आप बहुत तरह से बोल सकते हैं। बोलिएगा ये और ये आप बराबर है तो संगत कौन हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर ये वाला आपको मालूम है तो ये x लिख सकते थे, तो बोले 180 माइनस एक्स प्लस कोनी, कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मन करे, जैसे सामने आ जाए वैसे ही बना दीजिए, केवल तरीका आपको जानना है बस। आगे नेक्स्ट, हो गया। आगे 25 25 26। आइए साहब जी 26 पूछ रहे हैं, ये सीपीओ का एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है। 27। आइए 28 नंबर। 26 तो अभी बताए ना, 27 आप कहाँ पूछे? अरे 25 नहीं पूछे हैं? अच्छा 26 से पूछे थे। 25 नहीं पूछे, 26 पूछे। अच्छा 26 भी था। 27 एग्जाम में कई बार रिपीट किया है, 26 भी। आइए इसमें दो प्रश्न है, एक ये और दूसरा ये। वैल्यू आपका दोनों निम्नलिखित क्षेत्र में ए बी समानांतर CD है। ए बी और CD ये समानांतर है और कहना प्रत्येक स्थिति में क्रमशः x का मान ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति का मतलब इसमें भी x का मान ज्ञात करें। तो इधर क्या हुआ, प्रतिवर्ती कौन? तो ऐसा करिए तो पता चलेगा नहीं, जब चलेगा तो ऐसा करते हैं, ये वाला लाइन ऐसे खींच सकते हैं हाँ। तो बोलिएगा ए समानांतर और ए बी के समानांतर ये वाला रेखा खींच दिए तो चलेगा। तो बोलिएगा ये दोनों समानांतर है, तिर्यक किया तो ये एकांतर कोण बराबर होगा ये 40, तो ये कितना? और बोलिए ये और ये इसके एकांतर ये होगा तो ये 35। पूरा बिंदु है, बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 300। तो यहाँ से यहाँ तक मिलके 40 और 35 75। तो इधर तो अब ये नहीं निकल जाएगा, तो प्यारे इधर से पूछ रहा है तो हम बोलेंगे 360 माइनस 75, तो x बराबर ये हो जाएगा। तो 3 से 75 घटाइए 280। तो इधर प्यारे क्या, अब उसी तरह से इसमें आइए और सीढ़ी समानांतर है, एक रेखा हम ऐसे खींच दिए। तो आप बोलिए क्रमबद्ध अंत कोणों का योग 100, तो ये 140। तो बोलिए यहाँ कितना रखे? 180 40 ना। अब बोलिए समानांतर है तो क्रमबद्ध अंत कोणों का योग 180 ना। तब बोलिए 80 में से 116 घटाइए कितना? 4। कोण x बराबर कितना हो गया? 40
64, इसका 104, तो एक कोण प्यारे 250, कोण हो गया 104 जी। हो गया ना। आगे बढ़े तो बढ़े ना। आइए साहब जी, क्या हुआ? आगे बढ़ 27, 27 में। बाप रे बाप, नानी याद दिला दी। एक तरफिए से सुरवे सब नहीं बढ़िए। साइड से बिहार एसएससी चल रहा ना, काम धक्का। हल्के में मत लीजिए, कब डेट दे देगा इलेक्शन के बाद कोई ठिकाना ना है, लेकिन देगा तो इलेक्शन के बाद है। तो आपका जून में लगता है फर्स्ट वीक में ना रिजल्ट आएगा। अरे चुनाव वाला 10 जून, 4 जून, तो हम फर्स्ट वीक तो बोलबे कि फर्स्ट वीक में आ जाएगा। कौन होंगे पिया? आइए, ये कौन जानता है? अटल बिहारी वाजपेयी कम अच्छा प्रधानमंत्री थे क्या? आए, और उस समय टीम में जान रहे ना, मिसाइल मैन कौन थे? कितना तगड़ा था। और उस समय कारगिल युद्ध भी हुआ था ना, उसके बावजूद भी रातों रात कैसे उड़ गए समझ में आया। तो चुनाव का माहौल बनता है रातों रात ही। पता चला कि मुर्गा खाए हैं के लिए जाके किसी और का, समझते हैं ना। चुनाव में ऐसी करते हैं ना, जे खिल वाले खा ले थे, तो रात मूड बदल जाता है। आइए, ये है मोदी बनेंगे तब पढ़ाना लिखाना छोड़ देंगे तुरंत। है ना वैकेंसी का चार्ज ना। अभी चुनाव के क्या होगा समझ रहे हैं ना। अल्लाह खर्चा करे के जरूरत घरे चल जाइए। आइए, करा नीचे दिए गए क्षेत्र में रेखाएं के तथा एल समानांतर है, के समानांतर है बी। तो आइए इसके समान खींच दिए। तो आप बोलिए ये इसका एक अंतर ये है ना, तो ये ए, और इसके समानांतर तो ये दोनों एक अंतर है, तो ये कितना? तो हम बोले कि पहले से यहाँ 45 था, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इतना ही होगा ना, यानी ए प्लस बी बराबर कितना? इस सीपीओ का एग्जाम में एक बार ना पूछा, कई बार रिपीट किया, सीजीएल में भी। आइए, बहुत छोटा प्रश्न है। अच्छा, नेक्स्ट 28, 28 में सब लोग बना लिए, एक ही से नहीं बना है, कि आप कोशिश ना किए होंगे।
जब 27 पूछते हैं तो 28 कैसे बना होगा? नहीं तो इतना में इसका मतलब है कि सब लोग बना के इधर नहीं आए हैं ना। मारे से क्या एगो मच्छर मारने वाला आया, अभी देखे क्या? वो बैडमिंटन वाला नहीं रहता है, ऐसा ही ऐसा कुछ करके ऐसे आया है। नहीं, यहाँ बटन लग उसमें है वही वाला रखेला, मछड़वा मारे वाला तनी सा नहीं। आइए गए क्षेत्र में ए बी समानांतर डी, ए बी और डी समानांतर है ना प्यार। ए बी और डी कौन ए माइनस से का मान ज्ञात करें। तो हम बोले अगर इसको मिलाएंगे भी तो ऐसा कुछ आएगा नहीं। ऐसा करते हैं इधर से ए बी से सब को लेना है ना, कोने से सब लेना है तो यहां से हम डाल देते हैं, लंब डाल। ये दोनों अगर इस पर तो यहाँ 90 तो इस पर 90 होगा। अब ये हम ये तो आपका पूरा कितना हो गया? पूरा पूरा 90 है ना। तब बोलिएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ 90 माइनस तब बोलिए 4 कौन बन गया? 2 3 4 हो गया ना। हाँ प्यारे, एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये हुआ, भुजा ये हुआ, चौथा भुजा ये हुआ, तो चतुर्भुज का योग तो बोलिए 90। तो 90 ए अब प्लस बी और बोलेंगे प्लस माइनस सी। अब इतना बराबर क्या होगा? 300। तो इतना बराबर आपका हो गया प्यारे, इतना बराबर 360। इसको ऐसे रखे इधर आपसे कह रहा था ए प्लस बी माइनस सी, तो ए है ही, बी है ही और माइनस सी। बोलिए 90 90 100, 80 इधर जाके घट जाएगा तो बोलिए बचेगा 180। तो इस तरह से 80 बराबर 100। इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, मिस कर जाइएगा। इस प्रश्न को ध्यान रखेंगे, डाले हैं ये प्रश्न ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपका मिस हो जाएगा। पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना है, नहीं तो मिस हो सकता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, टाइम भी हो गया, कोई बात नहीं, एक दिन और लगेगा नहीं। चलिए फिर तो हम लोग सैटरडे संडे अलग चीज सीख रहे हैं। अभी मात्र 2 चीज सीखे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, फिर यही चल के बिहार एसएससी में परिवर्तित हो जाएगा प्रैक्टिस के रूप में। मेथड सारा सिखा देंगे, उसके बाद वही बिहार एसएससी के रूप में रोज मैथ बनाने के लिए 40-50 क्वेश्चन रोज बनाइएगा सैटरडे सैटरडे, तो धीरे धीरे ट्रेंड हो जाइएगा। हाँ या ना? चलिए, तो अभी 4-5 गो मेथड है, पहले उसको अच्छा से सीखिए, उसके बाद हम लोग बिहार एसएससी की ओर आ जाएंगे।
टाइम तो चेंज ना होगा, सवेरे सवेरे विलम्ब हो जाता, दोपहर में सो जाते, 3-4 बजे अच्छा टाइम तो है। मैं क्या, कोई बात नहीं, 500 रुपया का कोर्स परचेज कर लीजिए। 500 बड़ी है, कोई टेंशन नहीं, बाद में देख लेंगे एग्जाम दे के। नहीं